समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का दिया होता है। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसमें ये एक कोण दिया है 90 डिग्री। अब इसमें ये जो तिरछी रेखा होती है इसको कर्ण कहते हैं। ये सीढ़ीनुमा जो रेखा होती है किसी त्रिभुज में, इसको कर्ण कहते हैं। अब आप कर्ण का तो पता लग गया आपको कि इसको कर्ण कहते हैं। लंब और आधार का पता कैसे लगेगा? हम तब तक इसको सीधी रेखा को लंब नहीं कह सकते जब तक कि इसमें एक न्यून कोण लो एंगल ना दिया हो। न्यून कोण कौन सा होता है? अगर ये कोण दिया होगा आपको तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, और अगर ये कोण दिया हो फिर ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब अगर हम इस त्रिभुज को एक नाम देते ए बी सी तो कर्ण हो जाएगा हमारा ए सी, यानी ए से सी तक की दूरी कर्ण होगी, बी से सी तक आधार और ए से बी तक लंब होगा। तो कर्ण का स्क्वायर, हम कर्ण का स्क्वायर ना लिखकर सीधा ए सी का लिखेंगे। ए सी का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब अगर इसमें ये कोण थीटा दिया है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसी से आप साइन थीटा है यहां से कोसेक थीटा की निकाल लेंगे। कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और कॉस थीटा है यहां से सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा है यहां से कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। लेकिन इसको याद कैसे रखें कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण? तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको याद करने की? शॉर्ट ट्रिक है लाल कक्का। अगर किसी के ना याद रहे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको याद करने की ये ट्रिक है, ये याद कर लो। लाल कक्का लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, साइन कोस टेन, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो यहीं से वो निकल जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होगा इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, और यहां से cos थीटा आधार बटे कर्ण है तो sec थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और tan थीटा लंब बटे आधार है तो cot थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। अब इस समकोण त्रिभुज में क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं वो भी बताता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, अगर इसमें कर्ण दिया है, कर्ण मान लिया दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, कर्ण AC बराबर दिया है, कर्ण दिया है AC बराबर 5 सेंटीमीटर, और फिर आधार या लंब दिया है BC बराबर दिया है आधार 3 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना है हमें? इसका लंब निकालना है AB। तो लंब कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर तो हमें दिया है कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। AB का हमें निकालना है लंब का, प्लस BC का दिया है 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर बराबर से इधर है, बराबर से इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 में से 9 गया, AB का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 9 गया 16,
तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारा, इसके ऊपर स्क्वायर होता है तो बराबर से इधर जो संख्या होती है इसका स्क्वायर हटता है और उसके ऊपर रूट लग जाता है। तो 4 गुणा 4 होता है, रूट में से बाहर आएगा 4 आएगा, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये बताता हूं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं आधार ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार ऊंचाई। अगर आपको आधार दिया है और ये ऊंचाई, ऊंचाई ये लंब अगर ये दी है तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है, अगर आपको एक न्यून कोण दिया है तो फिर आप इस त्रिभुज की विमाएं कैसे निकालेंगे। मान लिया आपको न्यून कोण दिया है, कोई भी दिया हो, न्यून कोण दिया है, जैसे ये थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री दिया है एक न्यून कोण। तो आप इसको न्यून कोण को कैसे करेंगे, tan थीटा बराबर भी कर सकते हैं और sin थीटा लेकर भी कर सकते हैं, इससे यहाँ से तीसरी भुजा निकल जाएगी। अब न्यून कोण दिया है तो tan 30 से कैसे करेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये 1/√3 आ गया, tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब tan 30 बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब जो है जो हमारा वो 1 है और आधार √3 है। लंब को हम 1 मानेंगे, आधार को √3। अब यहां से निकालेंगे कर्ण। कर्ण क्या होगा, तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब ए सी का होल स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। अब लंब का स्क्वायर, लंब दिया है हमें 1 का स्क्वायर प्लस बी सी है हमारा आधार √3 का होल स्क्वायर। जब √3 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया, √3 का होल स्क्वायर करेंगे, इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, 3 रह जाएगा, 1 और 3 ये आ गया 4। तो ए सी बराबर कितना आएगा, इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा √4 बराबर 2। ए सी कर्ण हमारा कितना आ गया, ए सी बराबर 2 सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में दिया होता तो मीटर लिखते। अब ये निकल गया। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहां से ये बनता है, अगर आपको दिया हो cos थीटा बराबर 15/17। cos थीटा बराबर दिया है आपको 15/17 और आपको निकालना है cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, और जो हमको दिया है वो लिखेंगे 15/17। तो आधार हो गया हमारा 15, कर्ण हो गया 17, ये हो गया कर्ण 17 और ये हो गया आधार 15। अब क्या करेंगे, आधार का और कर्ण का हमें पता लग चुका है, अब हम लंब निकालेंगे। लंब कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 17 का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमको निकालना है ए बी का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 15 का होल स्क्वायर। अब 17 का होल स्क्वायर कितना होता है, 17 का होल स्क्वायर होता है 289 289। अब ए बी का होल स्क्वायर यूं का तू लिखेंगे प्लस 15 का होल स्क्वायर होता है 225। क्या करेंगे, अब 289 में से इधर आके घट जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर बराबर आएगा 289 माइनस 225 बराबर आएगा, घटाने के बाद आएगा ये 64। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर 64, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर आएगा √64।
ए बी का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा और ए बी बराबर आ जाएगा हमारा 64, 8 का स्क्वायर। ए बी बराबर आ गया 8। अब निकालेंगे कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है हमारा, आधार है 15 और लंब आ गया ये 8, तो ये आ जाएगा 15/8। दोस्तों ये तो अभी क्लाइमैक्स है, पिक्चर अभी बाकी है, देखते जाइए आप, हम आपको मैथ्स में क्या क्या सिखाते जाएंगे।